दोस्तों नमस्कार। राइट विंग पॉलिटिक्स के फॉलोअर्स या सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने एक बार फिर से अपनी घटिया और सड़ी हुई मानसिकता का परिचय दिया है, और जिसको कि हिंदुस्तान में बोलते हैं कि ट्रोल आर्मी, बीजेपी का ट्रोल आर्मी, जिसको कि बोलते हैं कि बीजेपी के दो रूपल्ली ट्रोल्स। उन्हीं ट्रोल्स ने इस बार अपना शिकार, अपना निशाना भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को बनाया है और अपनी गंदी और घटिया मानसिकता को एक बार फिर से देश के सामने उजागर किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ये जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी का, जो दो रूपल्ली ट्रोल्स हैं बीजेपी के, उन्होंने सीज फायर के मुद्दे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किया है, और इस कदर ट्रोल किया है कि ट्विटर के ऊपर से उनकी पुरानी तस्वीरें निकाल करके, फैमिली की तस्वीरें निकाल करके और एक तरीके से गाली देने का काम किया है इन दो रूपल्ली ट्रोल्स ने सीज फायर को लेकर के। जबकि ये जो जाहिल ट्रोल्स हैं, जो अंधभक्त हैं, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि विक्रम मिस्री वही कर रहे हैं जो भारत सरकार की तरफ से उनको निर्देश दिया जा रहा है। सीज फायर की घोषणा विक्रम मिस्री ने नहीं की है। सीज फायर का डिसीज़न भारत सरकार का है। वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आ कर के और पूरे देश को बता रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी तनाव चल रहा है उस पर क्या स्टेप्स भारत सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। तो वो तो सिर्फ वही कर रहे हैं जो उनको करने के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। सीज फायर के लिए असली दोषी और जिम्मेदार तो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो इन अनभक्तों को बजाय विक्रम मिस्री को ट्रोल करने के इनको सवाल पूछना चाहिए राजनाथ सिंह से, इनको सवाल पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह से, और NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से सवाल पूछना चाहिए कि आपने क्यों सीज फायर किया। लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकें या अमित शाह से सवाल पूछ सकें। तो सॉफ्ट टारगेट इनको मिल गए, कौन? विक्रम मिस्री, विदेश सचिव। और विक्रम मिस्री को एक तरीके से इन ट्रोल्स ने बेइज्जत करने का काम किया है। विक्रम मिस्री इतने खुद को अनकम्फर्ट महसूस किए कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को एक तरीके से प्राइवेट कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। उनके ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो आप उनके पोस्ट के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आएगा दीज पोस्ट आर प्रोटेक्टेड। सोचिए कि ये भारत सरकार के विदेश सचिव हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है, और ख़ास करके 22 अप्रैल के बाद जो मुद्दे भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं, यही सामने आ कर के मीडिया को, देश को, पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया भी इनको कवर कर रही है। तो पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त विक्रम मिस्री पर है, और जब दुनिया को पता चलेगा कि भारत का जो विदेश सचिव है उसको अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट करना पड़ रहा है, तो ये दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं लेकर के जाएगा। ये एक बहुत ही गलत संदेश दुनिया में भेज रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल्स आर्मी है वो हैं। जो विक्रम मिस्री हैं, मैं आपको बता दूं, इनके बारे में दो चार बातें बता देना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। विक्रम मिस्री जो हैं वो 89 बैच के IFS अधिकारी रहे हैं, और कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के कई प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है। मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है कि विदेश मंत्रालय में इन्होंने, विक्रम मिस्री ने, पाकिस्तान डेस्क पर काम किया है, और अंडर सेक्रेटरी से लेकर के डायरेक्टर तक विभिन्न पदों पर ये रह चुके हैं। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में विभिन्न भारतीय मिशनों में इन्होंने सेवाएं दी हैं, जिसमें कि ब्रसेल्स भी है और ट्यूनीशिया भी शामिल है। 2008 से लेकर के 2011 के बीच श्रीलंका में
भारत के उप उच्चायुक्त के पद पर भी इन्होंने काम किया है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि विक्रम मिश्री ने कई प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव के रूप में काम किया है। जैसे इंद्र कुमार गुजराल के निजी सचिव के रूप में इन्होंने काम किया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके निजी सचिव के रूप में काम किया है। प्रधानमंत्री जो अभी हैं हमारे करेंट नरेंद्र मोदी, इनके निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है मई 2014 से लेकर के जुलाई 2014 तक। और अभी ये भारत सरकार के विदेश सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे जो विदेश मंत्री रहे, जैसे I.K. गुजराल भी, इंद्र कुमार गुजराल जो कि बाद में प्रधानमंत्री बन गए, वो भी एक समय में विदेश मंत्री हुआ करते थे। प्रणब मुखर्जी के साथ इन्होंने काम किया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतना हाईली इंटेलेक्चुअल है, उस व्यक्ति के बारे में इस तरीके से अनाप शनाप बकना, उसके फैमिली के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये आपकी सड़ी हुई मानसिकता को दर्शाता है। ये जो भाजपाई ट्रॉल्स हैं, उनके दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो कचरा भरा हुआ है, उसको ये कहीं ना कहीं दर्शाने का काम करता है। लेकिन जब इनको इस तरीके से ट्रॉल किया गया तो लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया आगे बढ़ कर के। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से इनको ट्रॉल किए जाने की निंदा की है। जो ओवैसी हैं, उन्होंने भी इस बात की निंदा की है। और देश के अंदर जो हमारा IAS एसोसिएशन है, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात की निंदा की है। और उन्होंने सीधे शब्दों में ये बोला है कि हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ में खड़े हैं। ये वही दो रूपवाली बीजेपी के ट्रॉल्स हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले हिमांशी नरवाल को भी ट्विटर के ऊपर ट्रोल किया था। हिमांशी नरवाल को लेकर के भी इन भाजपाई अंधभक्तों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके लिए उसको बहुत भला बुरा बोलने का काम किया था। और अब ये भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के पीछे पड़े हुए हैं। इस तरीके से एक राजनयिक जब देश के लिए इतनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, इतनी लगन के साथ काम कर रहा है, और उसके साथ अगर इस तरीके का बिहेव किया जाता है कुछ निश्चित लोगों के द्वारा, तो इस तरीके का कृत्य उस अधिकारी के मनोबल को तोड़ने वाला होता है, जिसकी की निंदा की जानी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इस मसले को लेकर के कम से कम भारत सरकार का कोई भी मंत्री सामने आता और इस चीज़ की निंदा करता, तो ये संभवतः एक बहुत अच्छी कदम होता भारत सरकार की तरफ से। और विक्रम मिश्री को भी ये लगता कि नहीं, सरकार मेरे साथ खड़ी है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अंतिम बात कि ये जो ट्रॉल्स हैं, ये किसी के भी नहीं हैं। ना तो इनका कोई ईमान धर्म है, और ना ही इनकी कोई विचारधारा है, और ना ही इनको राजनीति की समझ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ धर्मांधता के शिकार हैं, और इनको सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत फैलाना आता है। इसके अलावा इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।